my YouTube channel. Today we are going to discuss about first law of thermodynamics. But before discussing about the first law of thermodynamics, हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है. वो क्या है? हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क. तो हीट क्या होता है? What is heat? तो एक्चुअली हीट क्या है? हीट के बारे में जानने से पहले क्या हमको थोड़ा टेम्परेचर के बारे में जानना जरूरी है. तो टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली किसी बॉडी की, कोई भी बॉडी जो है वो कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है उसको डिफाइन करता है टेम्परेचर जो है. मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी ये है, तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है उसके बारे में डिफाइन करता हमें टेम्परेचर. तो टेम्परेचर को और डिटेल से समझते हैं. मान लो हमारे पास कोई बॉडी है दो, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, जो आपस में क्या है? कांटेक्ट में है. ये बॉडी क्या है? बी है, आपस में दोनों कांटेक्ट में है. ये यहाँ पर क्या है? कांटेक्ट में है बॉडी दोनों. मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और इस बॉडी का टेम्परेचर वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो जो हीट है वो कहां से कहां फ्लो करेगी? हीट फ्लो करेगी बॉडी ए से बॉडी बी में. बॉडी ए से बॉडी बी में हीट फ्लो करेगी. मतलब कुछ टाइम बाद जो है ऐसा होगा कि दोनों का टेम्परेचर, बॉडियों का, बॉडी ए और बॉडी बी का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाएगा. मतलब 15 डिग्री जो बॉडी ए का टेम्परेचर है वो हीट कहाँ पे ट्रांसफर करेगी? उसकी ए से बी की तरफ ट्रांसफर करेगी. और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ये दोनों बॉडी जो है, दोनों सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे. ये दोनों सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे थोड़ी देर बाद. तो बेसिकली हीट क्या है? हीट जो है वो ऑलवेज फ्लो करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. तो हीट क्या है? हीट always flow from higher temperature to lower temperature. यानी कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी हीट. तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि ये दोनों सिस्टम है, सिस्टम ए सिस्टम बी. इस सिस्टम का टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस सिस्टम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये दोनों क्या है? दोनों कांटेक्ट में है. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? हीट जो है वो सिस्टम ए से सिस्टम बी की तरफ ट्रांसफर होगी. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? इस सिस्टम में ट्रांसफर होगी और थोड़ी देर बाद क्या होगा? दोनों सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी. तो आपको टेम्परेचर के बारे में समझ में आ गया होगा और हीट के बारे में समझ में आ गया हो. तो अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? हमारे पास एक सिस्टम है, सिलेंड्रिकल सिस्टम है. इस सिस्टम के ऊपर क्या है? एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है. एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर. थोड़ा ड्राइंग अच्छे से बना देता हूं. एक फ्रिक्शनलेस क्या है? पिस्टन लगा हुआ है. ये पिस्टन कैसा है? फ्रिक्शनलेस है. फ्रिक्शनलेस मतलब जब ये मूव करेगा ऊपर या नीचे तो हीट क्या लॉस नहीं होगी. फ्रिक्शनलेस है. और इस पिस्टन के ऊपर क्या है? एक रॉड लगी है. रॉड, पिस्टन के ऊपर क्या है? एक रॉड लगी हुई है. रॉड, ये एक रॉड है, ठीक है. और इस सिस्टम में क्या है? कुछ गैसेस भरी हुई है, कुछ गैस भरी हुई है जो कि हम क्या डॉट से दिखा रहे हैं.
गैस भरी हुई है सिस्टम में। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी एक पूरे सिस्टम की एनर्जी होती है। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? मान लो हम इस सिस्टम को क्या है, हीट करते हैं, हीट देते हैं कुछ, इस सिस्टम को मान लो हीट दे रहे हैं, तो इस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हीट करने पर क्या हुआ, उनमें कुछ मोशन प्रोड्यूस होगी, मोशन प्रोड्यूस होगी कि नहीं? और वो कौन कौन सी मोशन होगी? तो वो जो मोशन होगी वो होगी एक ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन कैसी होगी? मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में ऐसे जिगजैग जिगजैग मूव करेंगे, ठीक है, एक लाइन में। दूसरा क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगी, रोटेशन अपनी एक्सिस के अबाउट भी मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकता है, तो उनकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? रोटेशनल, रोटेशनल मोशन होगी। मतलब ये कोई मॉलिक्यूल्स है तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट मूव करेगा जब हीट करेंगे। और तीसरी कौन सी मोशन होगी? तीसरी मोशन होगी वाइब्रेशनल मोशन। मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस तरीके से जिगजैग जिगजैग करेगा ये रोटेशनल मोशन में। जब कब करेगा ये? जब हम इसको हीट देंगे, क्योंकि हीट में क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब दूर भागेंगे। तो हीट करने से उनमें क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो, जो मोशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इसकी कुछ क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, सम होता है, जिसको यू से डिनोट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? इंटरनल एनर्जी मतलब यू इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट मींस ई के, यूके दैट मींस यूके प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? किसी भी सिस्टम की एनर्जी का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना? तो हीट की वजह से भी जो एनर्जी जनरेट होगी वो इंटरनल एनर्जी होगी। वो हीट की वजह से, अगर मान लो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, वो बढ़ेगी। अगर मान लो हीट को कम कर रहे हैं हम जो है, तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कम होगी, ठीक है। तो दूसरा क्या, कैसे इंटरनल एनर्जी जनरेट हो सकती है? मान लो ये सिस्टम है हमारे पास, और इस सिस्टम पे मैं क्या करता हूँ, कुछ वेट रखता हूँ, कुछ सिस्टम पे इस पे कुछ मैंने वेट रखा। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम थोड़ा मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। मान लो जब वेट रखने से ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। ये सिस्टम मान लो वेट रखने से इधर आ गया, ठीक है, ये सिस्टम इधर आ गया। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो गैप का होगा, कम होगा। तो उसकी वजह से भी इंटरनल एनर्जी पे क्या होगा, चेंजेस आएगा। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी उसकी। तो ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं वर्क, व्हाट इज वर्क। तो बेसिकली हमने क्लास 9th में वर्क की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्क क्या होता है? वर्क होता है हमारा जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या है, थर्मोडायनामिक्स है, तो थर्मोडायनामिक्स में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करते। मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे क्या F फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी क्या कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएगी। जब फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी मूव करेगी ना। मान लो ये d डिस्टेंस मूव कर जाती है, तो वर्क क्या होता था,
वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्लास 9 में हमने पढ़ा था, लेकिन हमारे को क्या है, थर्मोडायनामिक्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, केवल हमको मतलब है प्रेशर से, वॉल्यूम और टेम्परेचर से, ठीक है। तो वर्क क्या होता था, वर्क होता था हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमने इस पिस्टन पे F फोर्स लगाया तो ये D डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, इधर यहां से लेकर यहां तक D डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाली इक्वेशन को एरिया से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को एरिया से डिवाइड और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो F क्या हो जाएगा, ये F डिवाइडेड बाई A इनटू मल्टीप्लाई करेंगे AD। तो F डिवाइडेड बाई ये क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है वो क्या डिफाइन करता है, प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर इनटू AD। एक क्या एरिया, तो एरिया को हम क्या लिखते हैं, किसी भी सिस्टम, किसी भी शेप, जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसको हम LBH, ये D क्या है, D बेसिकली D क्या है, ये D इक्वल्स टू लेंथ ही तो है, L लेंथ मूव करा, तो इसको एरिया को हम, इसको AD को लिख सकते हैं LBH। और LBH क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं P इनटू V, W इक्वल्स टू P इनटू V। तो W इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा P इनटू डेल्टा V। तो बेसिकली वर्क क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू चेंज इनटू वॉल्यूम, W इक्वल्स टू P इनटू डेल्टा V। तो वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, हमको न्यूमेरिकल करने के टाइम पे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्क पॉजिटिव कब हुआ, नेगेटिव कब हुआ। व्हेन वर्क डन ऑन अ सिस्टम, अगर मान लो सिस्टम के ऊपर काम किया हमने, जैसे अभी मैंने फोर्स लगाया था तो ये पिस्टन नीचे मूव किया था, तो मैंने सिस्टम के ऊपर वर्क किया था, तो उसमें साइन कौन सा लेंगे हम, व्हेन वर्क डन ऑन अ सिस्टम पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन बाय अ सिस्टम, व्हेन वर्क डन बाय अ सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, व्हेन वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, समझ में आ गया हो, तो आज समझ में आ गया हो आपकी हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क क्या होता है। तो हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क की बात हम कल पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, थैंक यू।